अष्टम कक्षा के प्यारे बच्चों, आप लोगों की रुचि और आवश्यकता के मुताबिक मैं आपके पहले पाठ को लेकर के उपस्थित हूँ। आप लोगों ने जो इच्छा जाहिर की, मुझे भी लगा कि उसका सम्मान होना चाहिए और हमने आपकी इच्छाओं को ध्यानगत रखते हुए अपने इस प्रयास को प्रारंभ किया, क्योंकि प्रथम पाठ से जो आपको जानकारी मिल जाएगी वो अनवरत मिलती रहेगी और क्रमबद्ध तरीके से मिलेगी, ताकि आपकी रुचियाँ, आपकी आवश्यकताएं दोनों संतुष्ट हो, आवश्यकताएं पूरी हो और आपकी रुचियाँ संतुष्ट हो। जो आपको अच्छा लग रहा है, आपकी उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, आपकी उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए यह आवश्यक है। पहला पाठ आप सबों को पता है बच्चों कि उसका शीर्षक है मेरी वीणा में स्वर भर दो, और इसके रचनाकार का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। वीणा माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र मतलब होता है बजाने वाला, जिसको बाजा बोलते हैं ना हम लोग, वही यंत्र मतलब मशीन जिसको बोलते हैं वो। तो माँ सरस्वती के हाथों में आप सबों ने देखा होगा कि वीणा रहती है, और आपके इस पाठ में भी है, आपके किताब में भी है, पहले पाठ में आपने देखा है माँ सरस्वती हाथ में वीणा धारण की हुई हैं और कवि उनसे हाथ जोड़ करके अभ्यर्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि हे माँ, मेरी वीणा जो है उसमें आप अपने स्वर भर दीजिए, ताकि मेरा जीवन गतिमान हो सके और मैं अपने मार्ग पर, अपने रास्ते पर बढ़ सकूँ अच्छे से। कवि की क्या साध है, अर्थात कवि की क्या कामना है, कवि क्या चाहते हैं, सब कुछ इसमें वर्णित किया गया है। एक बार मैं कविता पढ़ती हूँ, पुनः उसके अर्थ बताऊँगी और आपको अच्छी तरह से इसके अर्थ स्पष्ट हो जाएंगे और फिर आप पाठ को पूरी तरह से आत्मसात कर लेंगे। आपके लिए ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। मेरी वीणा में स्वर भर दो, मैं मांग रहा कुछ और नहीं, केवल जीवन की साध यही, इसको पाने ही जीवन की साधना सरित निर्बाध वही। उर्शकों काव्य के नभ में मैं उन्मुक्त कल्पना को पर दो, केवल तुमको अर्पित करने भावों के सुमन खिलाए हैं, पहनाने तुमको ही मैंने गीतों के हार सजाए हैं। अगला अंतरा सुनिए ध्यान पूर्वक। अपने सौरभ के रसकन से हर भाव सुमन सुरभित कर दो, मैं दीपक वह जिसके उर में बस एक स्नेह की राग भरी, जिसने तिल तिल जल जल अविरल निशिके केशों में मांग भरी, तुझ जाए न सांसों की बाती, छू तनिक उसे ऊपर कर दो, मैं राही एकाकी तो क्या मंजिल तय करनी है मुझके को, रहने दो राह अपरिचित ही इसकी परवाह नहीं मुझको, कर लूँगा मैं जग से परिचय केवल गीतों में लय भर दो, मेरी वीणा में स्वर भर दो। ये कविता है। अब इसके अर्थ को समझने के लिए थोड़ा ध्यान से सुनना होगा और बिल्कुल आसान हो जाएगा पाठ। कवि के जीवन की एक ही साध है कि वह अपने काव्य जगत में रचना करने के दरमियान जो उसके मार्ग में जो बाधाएं आती है वो दूर हो जाए। तो आप सब जानते हैं कि जो शिक्षण जगत से जुड़ा हुआ है, जो पठन पाठन से जुड़ा हुआ है, उस पर माँ सरस्वती की कृपा हो जाए तो वो कहाँ पहुँचता है, आप सबको पता है। तो कभी यही कहते हैं कि हे माँ सरस्वती, मेरी वीणा में तुम अपने स्वर भर दो, ताकि मैं उन्मुक्त होकर, स्वतंत्र होकर अपनी काव्य रचना कर सकूं, अर्थात कविताओं को लिख सकूं। मैं कुछ और नहीं मांग रहा, मैं मांग रहा कुछ और नहीं, केवल जीवन की साथ यही, मेरे जीवन की सिर्फ यही कामना है, यही इच्छा है कि मेरे जीवन में जो काव्य की रचनाएं हो वह साधना के रूप में निर्बाध, यानी बिना बाधा के, बिना रुकावट के वह बहती रहे। और मेरे मन में जो कल्पनाएं आती हैं, कभी क्या करते हैं, पहले कल्पना करते हैं, फिर उसकी रचना करते हैं। मन में कुछ कल्पना करते हैं, उसके बाद उसको रचना रूप में उतारते हैं। आप सबों को पता है, जो मेरे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने कविता करना सीखा है, छोटी छोटी कविताएं लिखना सीखा है, उन लोगों ने देखा होगा कि वो खुद पहले सोचते हैं, उसके बाद ही रचना करते हैं। तो कहते हैं कि मैं जो रचना करने जाता हूँ वह निर्बाध, यानी बिना बाधा के होता रहे, और
मेरे मन में जो विचार हैं तुमको समर्पित करने के लिए, जो भाव के सुमन यानी विचार के सुमन अर्थात फूल जो मेरे मन में खिलते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें ही हार के रूप में गूंथ कर पहनाने को तत्पर हूँ। तुम्हारी अभ्यर्थना करूँ, तुम्हारी पूजा करूँ, और ये जो मैंने भावों के हार सजाए हैं हे माँ, तुमको प्रसन्न करने के लिए, तुमको पहनाने के लिए ही किए हैं। और सौरभ मतलब होता है खुशबू, अच्छी गंध, सुगंध। कहते हैं कि अपने सौरभ के रसकन से हर भाव सुमन सुरभित कर दो। हे माँ, मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं, विचार रूपी फूल आ रहे हैं, सुमन मतलब फूल, और सुरभित करना यानी सुगंधित करना, कि आप अपनी सुगंधि से मेरे विचारों को सुगंधित कर दीजिए। और आपकी कृपा से मेरी रचनाएं ऐसी भव्य होंगी, ऐसी होंगी कि साहित्य जगत में मैं एक अच्छे कवि, सुकवि के रूप में जाना जाऊंगा। मेरे अंदर एक स्नेह की राग भरी पड़ी है, जिसने तिल तिल जल जल कर अविरल मतलब होता है लगातार, अनवरत, जिसने तिल तिल जल जल अविरल निशिके केशों में मांग भरी। मैं, निशि मतलब होता है रात, कि जिस तरह से दीपक जल जल कर प्रकाश प्रदान करता है दुनिया को, खुद जल रहा है और दुनिया को रोशनी देता है, उसी तरह से मैं अपनी कविताओं से अपने साहित्य जगत के लोगों को, पाठकों को और श्रोताओं को, पाठक मतलब पढ़ने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, तो उन सबों को इससे प्रकाशित कर सकूं। बुझ जाए न सांसों की बाती, छू तनिक उसे ऊपर कर दो। मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, इसके दरमियान मुझे थकावट भी होती है, तो कभी कभी लगता है कि मैं ऐसे कैसे कर पाऊँगा, मेरी सांसों की बाती बुझने ना पाए, मेरे प्रयास कम नहीं होने पाए, मेरे प्रयासों में यदि धीमापन आता है, वह बुझने के कगार पर आता है, तो हे माता, तुम अपने आशीष से उसको छू कर थोड़ा ऊपर कर दो। आप लोग देखते हुइएगा बच्चों कि जब दीपक जलाते हैं तो दीपक में तेल रहता ही है, और कभी कभी क्या होता है कि दीपक बुझने जैसा हो जाता है ना, तो उस समय क्या करते हैं हम लोग, या आपकी माँ या बहन दीदी या खुद आप लोग भी कभी कभी क्या करते हैं, उसको जाकर छू करके थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो वो आप क्षमता के अंतर्गत है, लेकिन यहाँ वो माँ सरस्वती की क्षमता के अंतर्गत है, इसलिए कभी माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं और कहते हैं कि थोड़ा छूकर उसको ऊपर कर दो माँ, ताकि मैं नवजीवन पा सकूं और पुनः काव्य के जगत में, काव्य के संसार में मैं फिर से वो रोशनी फैलाने लायक बन सकूं। और मैं राही मतलब होता है पथिक, बटोही, ट्रैवलर, ठीक है। तो जो व्यक्ति राही है, कहाँ, साहित्य जगत का राही है, पथिक है, वो यात्रा कर रहा है, तो मैं एकाकी हूँ यानी अकेला, एकाकी मतलब अकेला, मैं अकेला हूँ तो क्या, मुझे तो मंजिल तय करनी है, मेरी राहें अपरिचित भी रहे तो कोई बात नहीं, उसकी मुझे परवाह नहीं है, मैं तो इस जग से अपना परिचय कर ही लूँगा। तुम्हारे द्वारा सिर्फ एक काम कर दिया जाए हे माँ सरस्वती, कि मेरे गीतों में लय आ जाए, मेरी कविताएं गेय पद हो, लोगों की जुबान पर चढ़ जाए। यदि गेय पद होता है तो लोगों की जुबान पर चढ़ ही जाता है ना, आपने देखा ना, तुलसीदास रचित रामचरितमानस गेय पद है बच्चों। आप सबों को शायद पता हो या न पता हो, हमने कक्षा में बताया भी है कि रामचरितमानस की तो ऐसी सुख्याति हुई बच्चों, उनको श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त था, श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त था, और उनकी अभ्यर्थना करके ही उन्होंने रचना की थी। तो जो निरक्षर व्यक्ति होते थे, बिल्कुल जिनको अक्षर ज्ञान नहीं था, जो कभी जीवन में कागज कलम छुए नहीं थे, उनको भी रामचरितमानस के अनगिनत दोहे चौपाई याद थे। क्यों? क्योंकि वह गेय पद था और लोग सुनकर उसको याद कर लिया करते थे। तो कवियों की लेखन शक्ति लोगों के द्वारा गाए जाने वाले पद हो जाते हैं, कविताएं गाने लायक होती ही है। मैंने तो कई कक्षाओं में आप लोगों को गाकर सुनाया है, और वैसे गेय पद को मैं गाकर भी सुनाऊंगी। और अभी इस कविता को समाप्त करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। यहाँ फिर से आपको पुनः समझ में आ गया होगा कि पूरी कविता का निचोड़ क्या है। और अगली कक्षा में फिर हम अगले पाठ के वीडियो के साथ मिलते हैं, 2 पाठ के साथ। मुझे लगता है कि आप लोगों को आत्मिक संतुष्टि मिलेगी। धन्यवाद।